नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कांग्रेस की गुटबाजी राष्ट्र स्तर पर हो या राज्य स्तर की हो या फिर जिले स्तर की, किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली से लेकर राजस्थान के डूंगरपुर तक गुटबाजी का बोलबाला है। एक गुट प्रसन्न होता है और दूसरा नाराज हो जाता है। मानने मनाने का दौर तो मानो चलता ही रहता है। लेकिन अगर जिलाध्यक्ष जैसे पद पर बैठा पदाधिकारी अगर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो ऊपर शीर्ष पर बैठे आलाकमानों को सोचना चाहिए। बात कर रहे हैं हम वागड़ के स्मार्ट शहर डूंगरपुर की, जहां का जिलाध्यक्ष चौंकिया नहीं, ओबीसी का जिलाध्यक्ष राजेश पाटीदार कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गया है और भाजपा की सदस्यता ले ली है। सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ने उपरना उड़ाकर और फूलमाला पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। राजेश पाटीदार भाजपा की सदस्यता लेने की वजह वैसे तो कांग्रेस की गुटबाजी बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। जैसे पंचायत के चुनाव में टिकट में बंटवारा भी हो सकता है। लेकिन खैर, ऐसी कोई बात ना तो राजेश पाटीदार ने कही और ना ही डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया ने। चलिए पहले एक बार आप डूंगरपुर के ओबीसी जिलाध्यक्ष राजेश पाटीदार से सुनिए उनका क्या कहना है जब सीबीसी न्यूज राजस्थान के डूंगरपुर संवाददाता शाहिद खान राजेश पाटीदार द्वारा भाजपा सदस्यता ग्रहण करने के बाद उनसे बात करने गए तो उन्होंने क्या कहा। मैं बहुत ही मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता था कांग्रेस का, लेकिन वहाँ पे कार्यकर्ताओं की कोई तवज्जो नहीं थी और मैं अपने स्वाभिमान के लिए बीजेपी में आया। कांग्रेस में कितने साल रहे आप? मैं कांग्रेस में 4 साल रहा। पहले मैं ग्राम सेवक रूप में काम किया और मैंने शुरू से मेरा परिवार भी कांग्रेस था, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे ज़िले में कि कांग्रेस काफ़ी खेमे में बढ़ गया था और वहाँ पे गुटबाजी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से असली कार्यकर्ताओं को वहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देते थे। जो भी चाटू कार्यकर्ता था उसका ही वहाँ पे मान सम्मान होता था और हम स्वाभिमान से मैं काम करने वाला व्यक्ति था और स्वाभिमान को बचाने के लिए मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से मैंने सदस्य अपनी समाप्त की। बीजेपी से क्या शर्तें रखी क्या आपने किसी ज्वाइन करने? नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया। मैं कोई शर्त मेरी किसी से कभी रखता नहीं हूँ। मैं हमेशा मेरे मन में काम करने की और ऐसी लगन रहती है और मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। सुन लिया राजेश पाटीदार ने क्या कहा। इस मामले में जब हमने डूंगरपुर जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया से बात की तो उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। फिर भी उनकी किसी बात को लेकर अगर नाराजगी थी तो उन्हें बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए थी। सुनिए खुद डूंगरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ज़बानी क्या कहते हैं। ओबीसी का जो जिलाध्यक्ष है उदय डूंगरपुर का जी, उसने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनका ये कहना है दिनेश जी के डूंगरपुर की कांग्रेस के अंदर काफी कुछ गुटबाजी है और इस वजह से वो वहां की गुटबाजी को देखते हुए वो भाजपा की तरफ जा रहे हैं, ये उनका कहना है। जिले के अंदर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है जी और जी। मेरी जानकारी में कुछ नहीं है कि कौन से ओबीसी के हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा में गए हैं। उन्होंने क्यों भाजपा में जाने का निर्णय किया है जी, उसका कांग्रेस पार्टी को कोई जानकारी नहीं है, ना मुझे कोई जानकारी। अच्छा, अगर उनको कोई नाराजगी थी तो वो मेरे से बात कर सकते थे। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं डॉक्टर खानो साहब, उनसे बात कर सकते थे। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं भाई ताराचंद भगोरा जी, उनसे बात करते हैं, जिले के विधायकों से बात करते हैं। तो अब जब आपको पता चला है तो क्या आप उनसे संपर्क करेंगे ऐसी स्थिति में जबकि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली है? नहीं, अगर किसी ने भाजपा की सदस्यता ले ली है जी तो भाजपा का सदस्य है। जी जी। अगर पार्टी का कोई सदस्य होता और अगर उसको कोई नाराजगी है जी तो हमसे बात, नाराजगी क्या है वो पहले पार्टी फोरम पे रखें तो सही। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरा ये कि हमारी तो पार्टी के अंदर अभी तक कोई निर्णय हुआ ही नहीं है। टिकटों को लेकर नाराजगी हो सकती है उनकी। हाँ। तो टिकटों के लिए हमने पैनल बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है और उसका निर्णय तो कल दोपहर बाद होगा। जी जी जी। अभी तो कोई निर्णय हुआ नहीं है। अब राजेश पाटीदार जैसे कांग्रेस पदाधिकारी को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। अगर वाकई आंतरिक गुटबाजी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो डूंगरपुर के कांग्रेस के आला पदाधिकारियों को सोचना चाहिए और अगर खुद के स्वार्थ के लिए राजेश पाटीदार ने छोड़ा है तो खुद राजेश पाटीदार और भाजपा को सोचना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।